1999 एक ऐसा समय जिसमें इंसाफ और ताकत के बीच की लड़ाई पूरे देश ने देखी। यह है जेसिका लाल मर्डर केस की कहानी। एक ऐसा केस जिसने भारत के कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। बीना रमानी, जो दिल्ली के हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करती थी, उसने अपने पति जॉर्ज मेलहॉट के कनाडा जाने पर एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की। लेकिन ये फेयरवेल पार्टी कोई आम पार्टी नहीं थी। इस पार्टी में कई हाई प्रोफाइल लोगों को बुलाया गया, जिनमें से कई पुलिस, सेलिब्रिटीज और कई लोग थे। इसलिए बीना रमानी ने फैसला किया कि पार्टी में सर्व करने वाले वेटर्स भी कोई आम वेटर्स नहीं होंगे। बीना रमानी की बेटी मालिनी रमानी, जो उन दोनों अपना करियर मॉडलिंग में बना रही थी, उसने अपने कॉन्टैक्ट से कई सारे मॉडल्स को पार्टी में सर्व करने के लिए अच्छा ऑफर दिया और उन मॉडल में से एक जेसिका लाल भी थी। जेसिका लाल ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। 29 अप्रैल 1999 मेहरौली के कुतुब पनीर के अंदर टेमरिड कोर्ट रेस्टोरेंट में शाम 7 बजे ये पार्टी शुरू होती है। जेसिका लाल और उसका दोस्त श्याम मुंशी पार्टी में बार में दारू सर्व कर रहे थे और तकरीबन 11 बजे पार्टी में 4 शख्स आते हैं। सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा अपने 3 दोस्तों के साथ अमरदीप सिंह गिल, विकास यादव और आलोक खन्ना के साथ पार्टी में आता है और रात के 12:30 बजे बार में दारू खत्म हो जाता है, जिसके कारण बार को बंद कर दिया जाता है। और तभी मनु शर्मा अपने तीनों दोस्तों के साथ जेसिका लाल के पास जाकर दारू मांगता है। लेकिन जेसिका मनु शर्मा से ये कहकर मना कर देती है कि बार में दारू खत्म हो चुकी है। लेकिन मनु शर्मा नहीं मानता और वो जेसिका लाल और उसके दोस्त श्याम मुंशी को दारू देने के लिए 1000 रुपये ऑफर करता है। लेकिन जेसिका लाल ने उसे मना कर दिया और जेसिका के मना करते ही मनु शर्मा गुस्से में आकर अपना गन निकाल लेता है और जेसिका को गोली मारने की धमकी देता है। लेकिन जेसिका उसे फिर से साफ साफ दारू देने के लिए मना कर देती है और जेसिका के मना करते ही मनु शर्मा ने 2 बुलेट फायर की, जिसमें से एक बुलेट उसने हवा में फायर की और दूसरे सीधा जेसिका के सर पे। और उसी समय बीना रमानी वहां पहुंचती है। उसने देखा कि जेसिका नीचे फ्लोर पे गिरी पड़ी है और मनु शर्मा अपने हाथ में गन लिए खड़ा है। और तभी मनु शर्मा मौका देखते ही अपने तीनों दोस्तों के साथ वहां से भाग निकलता। जेसिका को तुरंत ही पास के अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही जेसिका की मौत हो चुकी थी। और उधर मनु शर्मा पार्टी से निकलते ही अपने गन को जमीन में गाड़ देता है और अपने तीनों दोस्तों के साथ विकास यादव के गाजियाबाद वाले बंगलों में रात को छुप जाता है। मनु शर्मा ने अपने दोस्त मनोज झिंगन से अपनी गन जमीन से निकालकर डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा। पुलिस के कई कोशिश करने पर भी वो मनु शर्मा को पकड़ नहीं पाए। इसके पीछे का कारण था मनु शर्मा के पिता विनोद शर्मा, जो उस समय के फॉर्मर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। और 4 मई 1999 को पुलिस मनु शर्मा के दोस्त अमरदीप सिंह गिल को पकड़ लेती है और उसी के 4 दिन बाद 8 मई को पुलिस बीना रमानी और उसके पति को बिना लाइसेंस पार्टी में अल्कोहल सर्व करने और जेसिका लाल के खून के धब्बे को मिटाने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। और 29 मई 1999 को विकास यादव दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि विकास यादव मिजोरम जाकर वहां के कोर्ट से अपने जमानत के पेपर लाया था। और 3 अगस्त 1999 को पुलिस अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है और 6 साल तक केस चलने के बाद 21 फरवरी 2006 को कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। और फैसले में कोर्ट ने मनु शर्मा और उसके दोस्तों को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया था। इस केस का फैसला आते ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हो चुके थे और उसी के अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने अखबार में एक खबर छापी जिसका टाइटल था नो वन किल्ड जेसिका। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि कोर्ट ने मनु शर्मा और बाकी सब लोगों को क्लीन चिट दी कैसे। तो इसके पीछे का कारण था पुलिस, पॉलिटिक्स और बहुत सारा पैसा। और 3 मई 2001 को पुलिस जब इस केस का बयान ले रही थी तो श्याम मुंशी, जो जेसिका के साथ उस पार्टी में था, उसने ये लिखित में बयान दिया था कि जेसिका को मारने वाला मनु शर्मा ही था। लेकिन जब श्याम मुंशी को ये कोर्ट में पूछा गया तो उसने अपनी स्टेटमेंट ही बदल दी। उसने ये कहा कि उसे हिंदी आता ही नहीं है और साथ ही साथ उसने ये भी बयान दिया कि मनु शर्मा के अलावा किसी दूसरे ने भी इस पार्टी में फायर की थी, जिसकी गोली जेसिका लाल को लगी। और पार्टी में मौजूद बाकी सब लोगों ने भी अपना स्टेटमेंट बदल डाला, जिसके कारण कोर्ट ने मनु शर्मा को रिलीज कर दिया। लेकिन लोगों के गुस्से
और उस समय के फेमस मैगजीन तहलका मैगजीन ने इसके खिलाफ में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, जिसमें एक न्यूज़ रिपोर्टर ने श्याम मुंशी को हिंदी फिल्म में काम करने के लिए एक अच्छा ऑफर दिया, जिसे श्याम मुंशी ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब न्यूज़ रिपोर्टर ने श्याम मुंशी को पूछा कि उसे तो हिंदी आती ही नहीं, इस पे श्याम मुंशी कई सारी हिंदी फिल्म्स के डायलॉग बोलने शुरू किया। जिसके बाद तहलका मैगजीन ने ऐसे कई सारे स्ट्रिंग ऑपरेशन किए, जिसमें ये पता चला कि जिन लोगों ने भी अपना स्टेटमेंट कोर्ट में बदला था उन सभी को डराया धमकाया गया था। जिसके बाद इस केस को रीओपन किया गया और हाई कोर्ट में 25 दिन तक केस चलने पर हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बदलते हुए मनोज शर्मा को आजीवन कारावास और विकास यादव और उसके दोस्तों को 4 साल की सजा सुनाई और श्याम मुंशी को अपना स्टेटमेंट बदलने के जुर्म में सजा दी गई। और जांच करने पर यह भी पता चला कि फॉरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट बनवाई गई थी वो भी गलत थी। और इस केस के दौरान जेसिका की माता पिता की मौत हो जाती है और इस पूरे केस को जेसिका की बहन सबरीना ने लड़ा और 2020 में हाई कोर्ट ने मनु शर्मा के अच्छे बर्ताव को देखते हुए उसे रिलीज कर दिया। और साल 2021 में जेसिका की बहन सबरीना की लीवर फेल के कारण मौत हो जाती है और आज के समय में जेसिका के फैमिली में कोई भी जिंदा नहीं है।